और दोस्तों इसमें हम जानेंगे कि उनका क्या 2000 जो है कि 25 में प्रेसिडेंट बनने का 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बना। और हर पावरफुल कंट्री को लगता है कि जो कि उनसे लो कैटेगरी आती यानी मतलब उससे इकोनॉमी कम छोटे कैटेगरी वाले होते हैं, इकोनॉमी वाले होते हैं। उसमें बेसिकली ये होता है कि एक पावरफुल कंट्री के द्वारा क्या क्या फैसला लिया जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है किसी और कंट्री का इकोनॉमी। सो दोस्तों हम जानेंगे कि इसमें कि ट्रम्प जी के शपथ में हमारे इंडिया के कितने जो है कि पावरफुल आदमी रहे और क्या क्या उसके द्वारा किया गया। और ट्रम्प जी के द्वारा जो फर्स्ट डे में किन चीज़ों पर बातें हुई उनका ओकेजन में, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बातें करेंगे। सो फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि जो है कि प्रेसिडेंट यूएसए का डोनाल्ड ट्रम्प 47 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का हुआ और जो कल उन्होंने शपथ लिया। शपथ लेने के बाद दोस्तों बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई जिनकी उन्होंने शपथ लिया और इन्हें अ, सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया बॉर्डर पर, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इमरजेंसी नहीं करेंगे तो फिर वहाँ के द्वारा जो है कि टेररिज्म बढ़ेगा और यूएसए पर खतरा हो सकता है। सो दोस्तों देखते हैं क्या क्या हुआ है। डोनाल्ड ट्रम्प जो कि 5 बजे शपथ लिए और जो है कि 45% रह चुके हैं वो। 17 27 तक प्रेसिडेंट थे, फिर 25 में आए, यहाँ तो 4 साल तक रहेंगे प्रेसिडेंट। दोस्तों जो कि फर्स्ट डे पावर ऑफ ट्रम्प 200 प्लस एग्जीक्यूटिव पर एक्शन लिया है। मतलब 200 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने डायरेक्ट साइन किया। उनका पहले से प्री प्लान था, मैं अगर आऊँगा सब पावरफुल में तो मैं ये चीज़ें करूँगा। सो दोस्तों फर्स्ट था कि नेशनल इमरजेंसी कर दिया। नेशनल इमरजेंसी इन द सेंस नेशनल इमरजेंसी एट द साउथर्न बॉर्डर। ये बहुत बहुत ही बड़ा सिग्नेचर था उनका और ये बहुत ही बड़ा उनका डिसीजन था, क्योंकि उन्होंने इस पर साइन करा। उस साइन करने के साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि जितने भी टेररिज्म के खिलाफ है हम सख्त एक्शन लेंगे, उनका कहना था। और दूसरा था क्लोजिंग द बॉर्डर और तीसरा था टेररिज्म डेजिग्नेशन फॉर गैंग एंड डिटेल्स, ये तो बता ही दिया। सो दोस्तों और नेक्स्ट वन था टिकटॉक, जो कि 75 डे तक सोशल मीडिया में बैन था और लो बैंकिंग चाइनीज ऐप है उसको बैन कर दिया गया था। बट जैसे ट्रेंड आया उन्होंने डायरेक्टली ऑन द सेंस उन्होंने भाषण में उन्होंने अपने स्पीच में बोल दिया कि टिकटॉक इज ओपन इन यूएसए, कहना था। और उन्होंने कहा वेलकम टिकटॉक वेलकम, प्रोमिस किया रिस्टोर करेंगे यूएस में सर्विस को। और बाकी जनता बहुत सी सारे खुश थे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर टिकटॉक यूएस में अगर ये ओपन हो गया तो शायद एलन मस्क और उनका कहना है कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, वो बड़ा होगा। सो दोस्तों जो है कि टिकटॉक जो है कि वो एक पेरेंट कंपनी है, बहुत दिन से यूएस में पार्टनर के बाद मेजोरिटी में स्टेक है। और इसके बारे में हम लोग थोड़ी बातें करेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों पर होती है ना कि किसी की देश की इकोनॉमी या तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो खिलगा रहता है। और यूएसए में ट्रम्प आए तो उनका कहना था कि नहीं टिकटॉक इज रीओपन एंड टिकटॉक इज बैक, ऐसा उन्होंने कहना था। और बहुत सारे ऐसे ऐसे डॉगी एलन मस्क, मतलब एलन मस्क को इसे डिपार्टमेंट दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इसको हम लोग डॉगी बुलाया जाता है शॉर्ट फॉर्म से। इसको न्यू एडवाइजरी बॉडी एम ऑफ गवर्नमेंट कॉस्ट, इसको यूज करा गया, इंक्लूड इसको दिया गया है। और उसमें और वो जो है कि एलन मस्क हैं, मस्क हैं, वो हैं टेस्ला और स्पेक्स के हेड हैं। और उन्होंने 200 एम्प्लॉय को न्यू एजेंसी, मतलब 20 एम्प्लॉयज फॉर द न्यू एजेंसी करेंगे। मतलब वो 20 ऐसे एम्प्लॉय को वो लेंगे जो कि उसके द्वारा काम करेंगे और हर चीज़ों में आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट वन उसका फैसला था फ्रीज एंड फेडिंग हायरिंग। ट्रम्प जो साइन कर दिया है वो फ्रीडल हायरिंग किया है। फ्रीडल हायरिंग से मतलब यूएस मिलिट्री में और सेवरल अदर अदर यूएस मिलिट्री में भी होता है और अदर कैटेगरी में भी होता है। फिर नेक्स्ट वन था फेडरल एम्प्लॉय रिटर्निंग टू द ऑफिस, जो ऑफिस नहीं आते हैं, इधर उधर चले हुए हैं या तो किस वजह से छोड़ दिए उनको फिर वापस आ जाएगा। और बहुत सारे ऐसे चीज़ों पर बात हुई है। और जैसे कि सिक्योरिटी पर्पस, क्योंकि यूएस का मेन सबसे बड़ी रीजन रहती है वो सिक्योरिटी रहती है। करना भी चाहिए, हर देश की सबसे फर्स्ट पॉलिसी रहती है सिक्योरिटी और इकोनॉमी। तो इनके द्वारा ये सब किया गया। और जानते हैं इसके बारे में हम लोग कि हमारे जो कि प्रेसिडेंट के शपथ में इंडिया से किन्होंने जो है कि वहाँ गया था उनके शपथ समारोह में। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश और नीता अंबानी अपने हस्बैंड और वाइफ लोग साथ गए हैं और प्रेसिडेंट के इवेंट में।
और वहाँ पार्टिसिपेट किए हैं, इनविटेशन मिला था। सो दोस्तों, ये है यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी का वेलकम बैक इन यूएसए। और दोस्तों, और हमारे देश के जो है फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब भी गए हैं, विजिट किए हैं और उसमें शिरकत लिए हैं। कल्पेश मेहता हैं जो कि ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन के हैं, ट्रेबिका डेवलपर हैं, मतलब फाउंडर हैं। ये भी बिजनेसमैन है। अब पंकज बंसल जी हैं, ये भी बिजनेसमैन है। इसका प्रोजेक्ट इंडिया में चलता है, फॉरेन में चलता है, यूएसए में भी चलता है। और हमारे गूगल के सीईओ साहब सुंदर पिचाई जी, वो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन है इन द वर्ल्ड में अभी। सो थैंक यू सो मच गाइस। आज की वीडियो यहीं तक है। हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।